उल्टा के देखना इसे तो अवतल दर्पण में क्या बता रहे थे कि अगर अवतल या उत्तल में बताए थे कि अगर कोई रोशनी उसके प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो कहाँ से निकल जाती है? उसके केंद्र, हाँ उसके केंद्र से मारेंगे ना केंद्र से ना सर, वो फोक्सीन फोक्सीन से निकल जाता है। ठीक है, ये है इसका फोक्सीन, ये इसका है फोक्सीन। फोक्सीन तो अगर इसी का इधर नहीं करे देखो यहाँ हम क्या पहले बताएं, अगर कोई रोशनी कहाँ से आए, कहाँ से आए, इसके समानांतर आए तो कहाँ से निकल जाती है? फोक्सीन से, यानी फोकस से। कहाँ से निकल जाती है? चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल हो या अवतल हो। ये कौन सा दर्पण है? अब ये कौन सा दर्पण है? इसका चमकीला सतह हमको इधर बनाना है। आखिर रखेंगे तो इधर है। देखो इसके समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराती है और फिर फोक्सीन से जाती हुई नजर आती है। कहाँ से? अंतर समझो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दो, मुख्य अक्ष के सीधी आती हुई किरण दर्पण से टकराकर फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये बात कंडीशन पता चल गया कि कोई भी अगर किरण उसके समानांतर आए, यानी किसी के बराबर आए, इसके प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो क्या होता है? वो दर्पण से टकराता है और फिर फोकस से चला जाता है। समझ में आ गया? चाहे उत्तल हो या यहाँ भी आया और इसमें दिखेगा नहीं हमको क्या फोकस से जा रहा है, क्योंकि ये काल्पनिक इमेज है कि दिखता नहीं अंदर में, इसका फोकस अंदर होता है। इस वजह से उत्तल दर्पण में अंदर दिखता हुआ मतलब मानते हैं कि अंदर फोकस से होते हुए रोशनी जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर रोशनी को हम फोकस से पे दे दें तब ये कंडीशन हम लिखा दिए थे, इसीलिए हम नहीं बताएंगे। अभी बताओ, सीधी बात है कि अगर कोई रोशनी किसके समानांतर आई? फोकस नहीं, मुख्य अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई रोशनी आई तो वह दर्पण से टकराई और फोकस से चल गई। अब हम करेंगे कि डायरेक्ट फोकस से रोशनी डाल देंगे। अगर कोई रोशनी फोकस पे आएगी वो दर्पण से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अगर हम कोई फोकस पे ही रोशनी दे दें, ठीक है, तो कोई फोकस पे ही रोशनी दे दे तो हमको कैसा दिखेगा? कोई फोकस पर रोशनी बार रहे ना, बार रहे, यहाँ से टकरा के कहाँ जाएगा? समानांतर निकल जाएगा। समझ में आ गया? दो कंडीशन हो सकता है, चाहे ऐसे चाहे इधरों से रोशनी अगर हम बार देंगे यहाँ जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? उससे वहाँ से सीधे रोशनी इधर से निकलेगा क्या? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि इधर से गया भी आया, उधर से आया भी। इधर से गया नहीं, केवल आया उधर से। क्या हुआ? आया। हाँ, इसका चिन्ह हुआ कि उधर से आ रहा है, और इसमें क्या हुआ? उधर से केवल इधर से आया और ऐसे करके निकल गया। समझ में आ रहा है रे? कई लकड़ी समझ में आ रहा है ना? कोई भी अगर फोकस पे रोशनी बार देगा, डायरेक्ट फोकस पे, वो दर्पण से टकरा के फिर वापस किसके समानांतर निकल जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। सम अपोजिट है, याद रखने का। अगर कोई समानांतर आई, फोकस से निकल गई, फोकस पे बारे तो समानांतर निकल गई। समझ में आ गया? यही कंडीशन है। ज्यादा भारी है तो हम क्या लिख देंगे? तुम्हारा
क्या नंबर हो गया? फोकस पर आती हुई किरणें, फोकस पर आती की समांतर हुई किरणें। बना दिया ना लेख, ये इमेज बना दिया ना। ये ऊपर में हेडिंग बना दो और ये दोनों चित्र बनाइए फटाक से, एकदम फटाक से स्पीड में। ज्यादा कागज है। अब हम पढ़ेंगे सब्जी चौकी उठाई। सही चौकी टूट ऐसा हमने उठाया सर, हमने किया है सर। अगर सुधी के किसका हमसे बड़ा ये है ना, मेरा कैसे उठेगा सर? पागल कितनी होने लग साइज काट। पढ़ने का मानना है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। ठीक है, अभी हम पहले अवतल दर्पण के बारे में खाली पढ़ेंगे। अवतल दर्पण ओनली फॉर अवतल दर्पण, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रधान अक्ष है रे। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। एक दर्पण है एम और एन। ठीक है, सबसे पहले इस दर्पण में हम वस्तु को, एक वस्तु को देखो, ये क्या है? यहाँ से यहाँ फोकस की दूरी, ये वक्रता केंद्र की दूरी। ठीक है, और ये अनंत है। ठीक है, अब हम सबसे पहले नंबर 1 कंडीशन होगा, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, किसके बीच? रखने। वस्तु को कहाँ रखेंगे हम? फोकस और ध्रुव के, फोकस यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, इसके बीच में रखेंगे। एक वस्तु मान ले इतना ऊंचा है, कोई दिक्कत? हम आईना के सामने में रख दिए ना। अब एक रोशनी जाएगी ऐसे करके इधर से, कोई सब प्रकार रोशनी जाएगी ना सीधे, टकरा के कहाँ से जाएगी बता? अगर ये से जाएगी तो टकराएगी कहाँ से? फोकस से टकराएगी कि नहीं टकराएगी? सर कोई वस्तु रखेंगे तो उस उधर नहीं जाएगा, इधर नहीं ना। कोई भी लाइट तो आगे से काहे नहीं देते, वो जाएगा दर्पण से टकरा के कहाँ से जाएगा? अगर वो समानांतर है तो, अगर वो समानांतर रोशनी है तो पहले कहाँ जाएगा? फोकस। फोकस पे जाएगा, अब वहाँ जाएगा, दर्पण से टकरा के कैसे जाएगा? फोकस। लाज नाम का तो चीज नहीं है, उन लोग को पढ़ाना ही बेकार है। अच्छा ज्ञान लेने के लायक है ये नहीं है, बॉनर से बच करेगी क्या? खराब करने में खाली रहता। कोई रोशनी कहाँ से जाएगा? वहाँ से जाएगा। फोकस। अब इमेज कहाँ बनेगा? इमेज सर उससे बनेगा, उससे टकराएगा नहीं। फोकस दर्पण तो किताब में बता दिए और थोड़ा बड़ा था। वस्तु का शरत थी कहाँ बनेगी इमेज? हाँ, तो इधर नहीं बनेगा, दर्पण को। दर्पण का शीशा इधर है ना, इधर तो पेंट किया हुआ है। ये एफ है, ये सी है, इसके बीच में एक वस्तु रख दी। ठीक है, तो पहले रोशनी ऐसे जाएगा और कहाँ से जाएगा? फोकस से। तो इधर बनेगा सर। ठीक है, कहाँ बनेगा? इधर। तो इधर किधर बनेगा? फोकस के सीधा। है ना, एक रोशनी यहाँ से जाएगी,
है। ये दोनों रोशनी जहाँ पे कटेगी वहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का फोटो बनेगा। यानी कि वस्तु देखो कितनी बड़का है, एक उंगली इतना, और बना कितना, एक वृत्ता बड़ा। समझ रहे हो। अगर किसी वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कटाने का नियम है, एक तो पहले रोशनी इधर से जाएगी और फोकस से होते हुए वापस आएगी ना। लेकिन हमको फोकस से आते हुए दिखती है, लेकिन आता जाना मतलब जाने का सीधा रास्ता कहाँ है, ऐसे नड़े हैं। और उसके बाद रोशनी तो एक नहीं है, रोशनी का ग्रुप चलता है ना, एक ग्रुप यहाँ से भी जाएगा कि नहीं। जब ये दोनों का कटान कहाँ दिखेगा, यहाँ एक सी से जाएगा, एक एफ से जाएगा, तो पता चलेगा कि वहाँ पे कटा। यानी कि तुमको दिख रहा है कि वस्तु का लोल ऊपर था, वस्तु का लोल ऊपर है ना। वस्तु जिधर देख रहा था ऊपर, वो वस्तु फोटो भी उसका वही दिख रहा है। यानी ये काल्पनिक है इमेज, क्योंकि ये पेंट के इधर वाला जो कलई किया हुआ है उधर इमेज बन रहा है। एक ही कंडीशन अवतल दर्पण में, यही एक कंडीशन है जिसमें कि वस्तु का इमेज काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, क्योंकि उधर जो बनेगा वो क्या होगा, वस्तु का कैसा बनना है, वस्तु काल्पनिक बन रही है। कैसे बन रही है, काल्पनिक। मैंने वस्तु का प्रतिबिंब लिखना है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक। जब भी पेंट के उधर बने तो क्या होगा, और अवतल दर्पण में यही एक कंडीशन है जहाँ पे क्या बनता है, काल्पनिक। क्या बनता है, कंडीशन क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक है, वस्तु का आकार वस्तु से क्या है, बड़ा, वस्तु से बड़ा है। वस्तु इतनी बड़का था, सामान ये तो इतनी बड़का किताब रखे हैं, अब फोटो कितना बड़का बन गया किताब। समझ में आ रहा है। तो वस्तु का आकार क्या है, वस्तु का आकार वस्तु से सॉरी प्रतिबिंब का आकार, किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, नहीं है, बोलो तो। बड़ा है। हाँ, प्रतिबिंब एक और कंडीशन होता है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष सीधा है। कैसा है, वस्तु के हिसाब से सीधे न रे, जिधर ऊपर लो था उधर भी वस्तु का चिन्ह बना। यही तीन चीज रिजल्ट बताना है। तुमको कह देगा कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो फोटो बना दोगी और ये रिजल्ट बता दोगी, कहानी खत्म। फोटो कैसे बना, इमेज कैसे बना, देखे एक तो पहले रोशनी यहाँ से गई, यहाँ से मतलब एक दिखा कि रोशनी किधर जा रही है, इधर, और एक रोशनी इधर, ये दोनों आपस में जहाँ मिलेगा वहीं पे फोटो बनेगा। अब बना कहाँ, फोटो बना कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के, दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। दर्पण के पीछे ठीक है। इतना सा कंडीशन लिखना है तुम लोगों को। प्रकाश का चीजें खाना पड़ेगा, हाँ, प्रकाश का